साफ साफ बोलना, बीवी से डर लगता है। अंदर जाएगा ना तो सिखा पड़ा देगी ना तुझे कि माँ से बात मत किया करो। अरे माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? वो मुझे क्या सिखा पढ़ाएगी? आप तो बस खामा ऐसी सोचती रहती हो। माँ के आगे तो जुबान नहीं खुलती है। यहाँ मेरे ऊपर दिखाना है गुस्सा सारा, बात बोलती बंद हो जाती है। ये नहीं एक लफ्ज माँ को भी बोल दूं कुछ। उधर माँ है वो भी मुझे बोलती है, ये आते हैं ऑफिस से ये भी मुझे बोलते हैं। समीर बेटा आ गया? हाँ माँ। आ बैठ मेरे पास। माँ, मैं अभी आपके पास थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, इसके बाद आपके पास आऊँ। ठीक है माँ? साफ साफ बोलना, बीवी से डर लगता है। अंदर जाएगा ना तो सिखा पड़ा देगी ना तुझे कि माँ से बात मत किया करो। अरे माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? वो मुझे क्या सिखा पढ़ाएगी? आप तो बस खामा ऐसी सोचती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे ऊपर ना उसने काला जादू कर दिया है, कुछ सिखा पड़ा दिया है ना, तभी तू वहाँ अंदर जाता है सीधा और माँ को देख के अनदेखा कर देता है। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? वो मुझ पे क्यों जादू टोना करेगी? आप तो बस खामा बेवजह अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर बैठी रहती हो। अभी आए हो, देर नहीं हो मुझे, आपने आते ही बस ये शुरू कर दिया। मुझे कम से कम पानी तो पी लेने दो माँ। बहुत दिन से देख रही हूँ, जब भी आता है ना ऑफिस से सीधा कमरे में जाता है। माँ बैठी रहती है लेकिन तेरे को समय नहीं है कि माँ के पास बैठ के 2 मिनट बात कर लूं। अरे माँ, आप परेशान मत करो, मुझे जाने दो। मैं भी आता हूँ आपके पास, ठीक है? बस कुछ कहो, अभी आता हूँ। झूठ का गुलाम कहीं का। क्या हो गया मेरे बेटे को? जब से ये कलमुही आई है ना, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। 2 मिनट मेरे पास नहीं बैठता। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है उसके ऊपर कि माँ तो दिखाई ही नहीं देती है। तरसती रहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास 2 मिनट बैठे, लेकिन मजाल है कि मेरा बेटा मेरी तरफ देख तक जाए। क्या करूं, क्या करूं? मैं अपने बेटे को अपने पास कैसे लेकर आऊं? कैसे इस डायन से छुटकारा दिलवाऊं मैं अपने बेटे को? हे भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। आ गए? हाँ, आ गया। क्या बोल रही थी तुम्हारी माँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो बोल रही थी, सब सुन लिया मैंने। अच्छा, तो अब तुम भी तैयार बैठी हो ना लड़ने के लिए? आते ही बाहर माँ लड़ने लगी, अब अंदर आया तो तुम लड़ने के लिए तैयार बैठी हो। अगर उनके पास बैठ जाऊं तो तुम बोलती हो कि माँ के पास बैठ गया, और अगर तेरे पास आकर पहले बैठ जाऊं ना मैं, तो माँ बोलती है कि बीवी का गुलाम हो गया। तुम दोनों ने ना मुझे पागल करके रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कब खत्म होगा तुम्हारा ये कलेश? या जिंदगी भर ये कलेश ऐसे चलता रहेगा और तुम दोनों के बीच में मैं ऐसे पिसता रहूंगा? परेशान हो गया हूं मैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि साला ऑफिस से घर ही ना हो, रात को वहीं सो जाऊं ऑफिस में, जो तुम दोनों की लड़ाई से मैं दूर रहूं। तो कौन बोलता है तुम्हें कि घर आओ, वहीं रुको ऑफिस में? वैसे भी घर आके तुम करते क्या हो? माँ को तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बीवी पे आते हो चढ़ चढ़ के। किसको कहूं मैं? तुम्हें कुछ कह सकता हूं मैं? या माँ को कुछ कह सकता हूं मैं? माँ कभी कुछ समझती है या तुम समझती हो? अरे पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद जैसे ही शाम को घर में आता हूं, तुम लोग चाय पानी पूछने की जगह सीधा लड़ाइयां शुरू कर देते हो। कभी कभी तो लगता है मैं इस घर में पागल हो जाऊंगा। माँ के आगे तो जुबान नहीं खुलती है, यहाँ मेरे ऊपर दिखाना है गुस्सा सारा, बात बोलती बंद हो जाती है। ये नहीं एक लफ्ज माँ को भी बोल दूं कुछ। उधर माँ है वो भी मुझे बोलती है, ये आते हैं ऑफिस से ये भी मुझे बोलते हैं। समीर बेटा, देखना खिचड़ी के अंदर कितना नमक डाल दिया है इसने। इसे अच्छे से पता है मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, फिर भी ये भर भर के नमक डालती है। ये मुझे मारना चाहती है क्या? अंजलि, अंजलि। हाँ, क्या हो गया? अरे माँ कह रही है खाने में नमक बहुत तेज है। नमक तेज है? नमक तो ठीक है, मैंने तो खाई है खिचड़ी, कहीं भी नमक तेज नहीं है। अगर ठीक होता तो फिर माँ ऐसे थोड़ी ना बोलती नमक ज्यादा है। देखो एक बार। तुम ना चुप रहो, तुम्हें नहीं पता इनके ड्रामे, मुझे पता है। तुम तो ऑफिस में रहते हो, ये सब नाटक कर रही हैं, कहीं भी नमक तेज नहीं है। इनके नाटक ना मैं झेलती हूँ रोज। कभी खाने में नमक तेज है, कभी ये काम कुछ नहीं सही किया है, ये काम सही नहीं किया, सफाई नहीं की है।
इनकी बातों में मत आओ, सारे नाटक जानती हूँ मैं अच्छे से। इनको बहाना चाहिए मेरे साथ लड़ाई करने का, और कुछ नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ? खुद खा के देख ले बेटा, आज की बात नहीं है, हमेशा ये ऐसे ही नमक ज्यादा डालती है खाने में। मुझे मारना चाहती है तो ये नमक खिला के क्यों मारती है? वैसे ही मार दे मुझे। अच्छा, मुझे क्या जरूरत है आपको मारने की? मैं क्यों मारना चाहूंगी आपको? देखा आपने? देखा ये क्या बोल रही है कि मुझे मारना चाहती है? ऐसे लड़ती है ये मेरे साथ। अंजलि, जब तुम्हें पता है कि माँ को बीपी की प्रॉब्लम है तो माँ को नमक डाल के ही मत दिया करो खाने में, वो अपने आप डाल लेंगे जितना उनको चाहिए होगा। तुम भी ना मुझे ही समझाओ, मुझे ही बोलो। माँ को कुछ कहने की तो हिम्मत है नहीं तुम में, मुझे ही कहा करो। इनको मत कुछ भी कहना, सब जानती हूँ मैं तुम्हें। बैठ गए ना माँ के पास, भड़का दिया होगा, भर दिए कान इन्होंने तुम्हारे। अरे अंजलि, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि माँ के खाने में नमक मत डाला करो। माँ को अगर जरूरत होगी तो वो अपने खाने में नमक खुद डाल देगी। हाँ, तो तू भी तो यही करती है जब तेरे पास बैठता है, तू भड़काती है इसे। जादू टोना कर रखा है तूने इसके ऊपर। अंजलि, माँ, क्या हो रहा है ये सब? आप ही चुप हो जाओ, आप भी लगातार लड़े जा रही हो। अरे मुझे तुम कभी चैन से रहने दोगे इस घर में कि नहीं? कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं ये घर छोड़ के ही चला जाऊं। बस शांति हो गई तुझे? मेरा बेटा उठ के चला गया। आपको भी पड़ गई होगी ना शांति? मुझे क्यों पड़ेगी शांति? आपका बेटा तो आपकी बात सुनता है। कितना तंग कर रखा ना तुम दोनों ने मिलके, माँ बेटे ने। अभी करती हूँ अपने घर वालों को फोन और बताती हूँ तुम्हारी करतूतें कि कितना परेशान करते हो मुझे मिलके तुम दोनों। करती हूँ अपनी माँ को फोन में, फिर हाँ। पता चलेगा तुम्हें। हाँ हाँ, बोल जाके। मैं डरती हूँ क्या? मायके वाले को बताएगी। हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं अपने बेटे को इससे ब्याह कर लेकर आ गई। इससे कब छुटकारा मिलेगा मुझे? मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा छीन लिया। कहां से आ गई ये कलमुही? अरे कितना टाइम हो गया, ये सेम कहाँ से लगे? ये क्या है? माँ, अंजलि, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक गया हूँ। माँ, अंजलि तो कुछ सालों से मेरी जिंदगी में आई है, पर आप तो मेरी माँ हो। आपने मुझे बचपन से पाला है, कम से कम आप तो मुझे समझती। तुम दोनों की लड़ाई की वजह मैं हूं ना, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब कभी नहीं आऊंगा। तुम दोनों खुश रहना। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाई। मेरा बेटा कितना परेशान था। मैं तो एक माँ हूं ना, मुझे अपने बेटे की परेशानी समझनी चाहिए थी। अरे तुझे नीचे दिखाने के चक्कर में मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठी। मैं तो ये सोचती रही तूने जादू टोना किया मेरे बेटे पे, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है। मैं अपने बेटे को कितना टॉर्चर किया कि मेरा बेटा इतना परेशान हो गया कि वो घर छोड़ के चला गया। इसमें आपकी गलती नहीं है अकेले, मेरी भी उतनी ही गलती थी। मेरे भी तो वो पति थे, मुझे समझना चाहिए था कि वो हम दोनों की लड़ाई में कितने परेशान हो रहे हैं। वो रोज बोलते थे कि तुम्हारे झगड़े से तंग आके मैं कहीं चला जाऊंगा। आज वो सच में कहीं चले गए हम दोनों को छोड़ के। इसमें मैं भी उतनी कसूरवार हूँ जितने के आप। क्या हो गया है? क्या हो गया?
ये सास बहू के झगड़े में वापिस गए। हाय मेरा बेटा चला गया। इंसान को वक्त रहते इन सब बातों को समझ जाना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।